वो इंजीनियर लड़का बेहद ज़्यादा शरीफ था। शरीफी का ये आलम था कि आज तक उसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी, कोई उसकी प्रेमिका नहीं थी। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में आता है कि वो एक सेक्स वर्कर को बुलाए और उसके साथ पहली बार ज़िंदगी में संबंध बनाए, संबंध बनाकर देखे कि आखिर कैसा लगता है। और वो एक सेक्स वर्कर को, एक कॉल गर्ल को बुलाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन संबंध बनाने के बाद कुछ ऐसा होता है वहाँ पर कि वो उस कॉल गर्ल की हत्या कर देता है। हत्या कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर वो एक शातिर कातिल बन जाता है और उस सेक्स वर्कर की लाश को सूटकेस में रखता है और लाश को ठिकाने लगा देता है बड़ी ही चालाकी के साथ। लेकिन सवाल ये कि जब सेक्स वर्कर को वो जानता नहीं था, बुलाकर लाया था, पैसों में संबंध बनाए थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पहली बार संबंध बनाने के बाद ही उस लड़की की उसने हत्या कर दी। और फिर लाश को ठिकाने लगाने के बाद पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा, क्योंकि इस टाइम पर यह घटना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान के दिमाग में ख्याल आ भी जाता है, कुछ लोग बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन एक सीधा सच्चा लड़का कातिल कैसे बन गया, वो बेहद हैरान करने वाली घटना है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और फिलहाल में हमारी वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है। उसकी वजह यह है कि हमने एक सिस्टम, मतलब एक चालू की है, एक मुहिम, एक इलाका है जहाँ पर इतना पानी भर गया था बारिश होने के बाद, और वहाँ पर लोगों के पास खाने पीने को नहीं था। तो फिलहाल में रोज़ाना हम वहीं पर रहते हैं, उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं और खाना ले जाकर उस खाने को बांट देते हैं। तो इसलिए वक्त मिल नहीं पाता न्यूज़ वगैरह बनाने का, इसलिए कहानियाँ नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जो लोग भूखे हैं उनको पेट भरने में लगे हुए हैं। तो वीडियो आप देखना, मैं आपको लगाऊंगा। माज व्लॉग वाला जो चैनल है उस पर भी पढ़िए हमारी वीडियोस, और जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी पढ़िए। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़िए, नीचे जो आईडी चल रही है वो मेरे इंस्टाग्राम की है, वहाँ पर ढेर सारी बातें करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को मैं पढ़ भी सकता हूँ, बताऊँगा आपको वीडियो के आखिर में। लेकिन पहले जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना जो है वो चेन्नई की है, और चेन्नई का एक थोरीपक्कम इलाका है। उसी इलाके में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल थी। वो लड़की जो 19 सितंबर थी, 19 सितंबर की शाम को अपने घर से निकली थी, लेकिन 20 सितंबर तक वापस नहीं आई थी। और उसका भाई थाने में आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपनी बहन की कि मेरी बहन गायब है। लेकिन पुलिस कोई ध्यान इस चीज़ पर नहीं देती, समझती है भाई लड़की की उम्र इतनी ज़्यादा है, हो सकता है कहीं चली गई होगी। और पुलिस ज़रा से भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती, कोई छानबीन नहीं करती, बस लड़के की एप्लीकेशन लेने के बाद उसको लौटा दिया जाता है। लेकिन जो भाई था वो बराबर अपनी बहन को ढूंढने में लगा हुआ था, इधर से उधर चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। और जो बहन की आईडी थी, ईमेल आईडी, वही भाई के फ़ोन में थी। अगर एक ईमेल आईडी दूसरे के फ़ोन में हो तो फाइंड माई डिवाइस, उस पर एक ऑप्शन आता है कि आपकी जो ईमेल आईडी है उसको आप उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो वही अपनी बहन की आईडी उसके फ़ोन में थी, तो वो फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक करता है और उसकी बहन की आखिरी लोकेशन आ जाती है कि किस जगह पर उसकी बहन की आखिरी लोकेशन थी। और जैसे ही लोकेशन आती है, जो थोरीपक्कम इलाके की ही थी, थोरीपक्कम में जो उसका घर था उससे कुछ ही दूरी पर लोकेशन आती है, वो फ़ौरन पुलिस को दिखाता है कि देखिए ये लोकेशन आई है। और भाई ढूंढता हुआ अपनी बहन को, जो लोकेशन लास्ट जो लोकेशन थी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर कोई दिखता नहीं है। एक जो घर था जो टूटा हुआ बन रहा था, निर्माणाधीन मकान था एक, वहीं पर दिखता है, कोई था नहीं। लेकिन उसी बीच उसकी नज़र पड़ती है एक नया सूटकेस वहाँ पर पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, एक मकान जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पर एक बिल्कुल नया सूटकेस कैसे पड़ा है। जैसे ही उसकी नज़र पहुँचती है, वो सूटकेस के पास जाता है, खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसकी बहन थी। बहन को उसने ढूंढ लिया था, अपनी बहन को, लेकिन बहन की लाश को ढूंढा था। फ़ौरन पुलिस को जब वो सूचना देता है कि मैंने अपनी बहन को ढूंढ लिया है लेकिन लाश मिली है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो पता चलता है कि लड़की के साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अब आरोपी को ढूंढने में लगती है, वही ये महिला, ये जो लड़की थी, इसके साथ कौन था, किसने हत्या की। आस पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, क्योंकि जो लोकेशन बंद हुई थी वो उसी जगह पर हुई थी। वहीं जो लड़की का फ़ोन था, कॉल डिटेल्स थी, उसको चेक किया जा रहा था। पुलिस जब सब कुछ करती है तो उसी बीच एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम मणिकंदन था।
उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो शिवगंज ज़िले का रहने वाला था, एक मासूम सा लड़का जो ख़ुद को इंजीनियर बताता है, इंजीनियर था वो। पुलिस ने उसको जब पकड़ा तो वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था। पुलिस उससे पूछती है जो माधरम थी उसकी हत्या तुमने क्यों की, माधरम तुम्हारे पास आई थी, जल्दी से बता दो। तो जो लड़का था मणिकंद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, बोलता है बिल्कुल मैंने ही हत्या की है और मैं हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी कि मुझे हत्या करनी पड़ी। अब हत्या की जब वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि शुरू से बचपन से ही उसने पढ़ाई लिखाई की थी, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई की तरफ था, कभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, प्रेमिका नहीं बनी। अब आकर उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, वो इंजीनियर बन चुका था, अब अपने सारी चीज़ों में लगा हुआ था। और वो जिस घर में रहता है, किराए के फ्लैट में, मतलब किराए का एक रूम है, उसमें वो रहता है, अकेला रहता है और वहीं से उसकी सारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन 18 सितंबर थी, 18 सितंबर को वो जो उसके किराए के जो मकान मालिक हैं और उसकी फैमिली है वो वहाँ से चले जाते हैं कहीं बाहर। अब वो पूरे घर में अकेला था और उसका एक दोस्त भी था। दोस्त बोलता है कि देख घर पूरा अकेला है, एक लड़की है जो आ जाती है और सेक्स वर्कर है, अगर तू चाहे तो उसको बुला सकते हैं। और जो मणिकंदन था वो तैयार हो जाता है कि ठीक है बुलाओ, पैसे मैं दे दूँगा। और जो लड़का था वो उसका नंबर देता है, जो ये माधरम है उसका नंबर। अब ये मणिकंद उससे बातचीत करता है, बोलता है कि आ जाओ मेरा घर खाली है, लोकेशन सेंड करता है। और जो लड़की थी वो मणिकंद के रूम पर आ जाती है। रूम पर आने के बाद ये बातचीत करता है। अब जाहिर सी बात है कोई लड़की पहली बार किसी को मिलेगी, क्योंकि संबंध बनाना चाहता था, तो ये होश खो बैठता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। संबंध बन जाते हैं। अब संबंध बनने के बाद वो इससे पैसे मांगती है। अब इसने सोचा था कि 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, 2-3 हज़ार रुपये ये देगा, वो चली जाएगी। लेकिन अब वो ज़्यादा पैसे मांगती है। पहले जितने पैसे से ये दे देता है, फिर वो ज़्यादा पैसे मांगती है। जाहिर सी बात है ये भी कोई बहुत पैसे वाला नहीं था, जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो ज़्यादा पैसे मांगती है और यहीं पर विवाद हो जाता है। ये बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोलती है कि मैं यहीं पर रहूँगी और जो तेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं इनको बुलाऊंगी कि तू मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैं तेरी बदनामी कर दूंगी, चारों तरफ हल्ला पीट दूंगी और मैं बाहर जा रही हूँ, अभी चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। अब ये मजबूर हो जाता है कि इसके पास तो पैसे नहीं है, क्या करे, और इसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि अब तो ये इसको ब्लैकमेल करने लगी। और उसी बीच इसके दिमाग पर खून सवार हो जाता है। ये बताता है कि ये जैसे ही वो चिल्लाती है तो वो उसके गले को पकड़ लेता है। गले को पकड़ते ही फिर इसको याद नहीं होता, बस कस कर ये गले को दबाया रहता है और जो माधरम थी उसकी हत्या कर देता है। हत्या कर कर लाश को ये अपने रूम में डाल देता है। अब इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, परेशान हो जाता है। अब जो इसके मकान मालिक थे उनका फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि हम 20 सितंबर को ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग गए तो काफ़ी दिन के लिए थे, लेकिन 20 सितंबर को ही वापस आने का प्लान हो जाता है। अब बताते हैं कि वो लोग रास्ते में हैं तो ये घबरा जाता है और फ़ौरन दौड़ा दौड़ा मार्केट जाता है। वहाँ से एक बड़ा सा सूटकेस लेता है और आनन फानन में ही उसकी जो माधरम थी उसकी बॉडी को सूटकेस में रख कर अपने घर से 300 किलोमीटर दूर ले जाकर लाश को फेंक आता है। फेंकने के बाद ये वापस आ जाता है। बेहद ज़्यादा घबराया हुआ था, ये हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन इसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए बस गलती से हत्या कर दी, इसका ये कहना था। वहीं खुलासा होने के बाद पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दिया। और फिलहाल में अब आप इस पर क्या बोलेंगे कि इसका सही फैसला था या गलत? लेकिन दूसरा तरीका ये भी था कि जब ये फंस गया था तो जो सेक्स वर्कर थी जितने भी पैसे मांग रही थी, ये पैसे अपने किसी दोस्त से मंगा लेता, कोई और चीज़ उसको दे देता, उसको विश्वास दिला देता कि बाद में ये पैसे दे देगा, और कैसे भी कर कर अगर किसी को समझाया जाए तो मान जाता है। लेकिन हो सकता है इसके अंदर ज़्यादा गुस्सा हो, ये गुस्से को ना कंट्रोल कर पाया हो, क्योंकि जब इंसान गुस्से पर नहीं कंट्रोल कर पाता तो ऐसा ही होता है। तो ख़ासकर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और जो भी हो जाए उसको नॉर्मल तरीके से हैंडल करना है, तो आप नहीं फंसेंगे, मतलब बच जाएंगे। वरना जो लोग गुस्से में आ जाते हैं उनको जेल हो जाती है और बहुत सब कुछ हो जाता है। अब आप इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, उनके कमेंट्स को मैं पढ़ूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज फ़ैन वगैरह बंद है तो पसीना मेरे टपक रहा है। मतलब कमेंट्स तो मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के, देखिए नीलेश भाई का और ये जुल्फ़िकार भाई का, ढेर सारे कमेंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इन कमेंट्स को पढूं। देखिए उर्मिला मिर्ज़ा का कमेंट है और
और ये जो विशाल हैं इनका कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स है, लेकिन मैं इन कमेंट्स को पढ़ नहीं सकता क्योंकि गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो इसलिए अगली वीडियो में मैं कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट्स कर दें कि आप कब से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, और जितने भी लोगों ने पहले कमेंट्स किए हैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में जाकर जल्दी से कमेंट्स कर दें।